द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। प्रश्न। ईश्वर के चरणों में जाना क्या मुक्ति का रास्ता है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसका गहराई से विश्लेषण जरूरी है। गीता, वेद, पुराण और ब्रह्मांड के न्याय, कॉस्मिक जस्टिस के आधार पर आए गीता का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18.66। भावार्थ, जब मनुष्य सब कर्मों और धर्मों को छोड़कर केवल भगवान की शरण में आ जाता है, तब ईश्वर उसे सभी पापों से मुक्त कर देते हैं और मोक्ष, मुक्ति प्रदान करते हैं। विश्लेषण। यहाँ शरण का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। यह है अपने मन, कर्म और बुद्धि को पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित करना। यह मार्ग तब फलदायी है जब इंसान स्वार्थ, अहंकार और मोह से मुक्त होकर शुद्ध आत्मा के रूप में ईश्वर से जुड़ता है। OM2 वेद पुराणों के दृष्टिकोण से। एक विष्णु पुराण, जो भगवान के चरण कमलों में भक्ति से लीन रहता है, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। दो भागवत पुराण, भक्तियोग ही कलयुग में मोक्ष का सर्वोत्तम साधन है। तात्पर्य, ईश्वर की शरण में जाना आत्मिक मुक्ति का श्रेष्ठ द्वार है, लेकिन यह सच्ची भक्ति और आत्मबोध पर निर्भर करता है, न कि केवल बाह्य आडंबरों पर। बैलेंस स्केल 3। ब्रह्मांडिक न्याय, कॉस्मिक जुडिशरी। कर्म का न्याय ईश्वर की अदालत में चलता है, निष्पक्ष और पूर्ण। इस व्यवस्था में जो निस्वार्थ प्रेम, सेवा और समर्पण करता है, उसे ईश्वर का सान्निध्य मिलता है। जो केवल डर या लाभ के लिए पूजा करता है, उसे केवल लौकिक फल मिलते हैं, मोक्ष नहीं। यानी ईश्वर के चरणों में जाना तभी मुक्ति का रास्ता बनता है जब कर्म, भाव और भक्ति तीनों शुद्ध हों। एक गूढ़ कहानी से समझिए। कथा, सच्चा समर्पण। पुराने समय में एक ब्राह्मण था, नाम हरिदास। हर दिन पूजा पाठ करता, मंत्र जाप करता और सोचता कि ईश्वर उसे मोक्ष देंगे। परंतु वह अहंकार से भरा था, दूसरों को तुच्छ समझता, गरीबों का अपमान करता। एक दिन गांव में एक साधु आया। हरिदास ने पूछा, मैं भगवान की सेवा करता हूं, क्या मुझे मुक्ति मिलेगी? साधु बोले, तुम सेवा नहीं कर रहे, तुम सौदा कर रहे हो। भगवान को तुम्हारा भजन नहीं, तुम्हारा हृदय चाहिए। हरिदास ने आत्मचिंतन किया। अगले दिन से वह ईमानदारी से लोगों की सेवा करने लगा, मोहमाया से दूर हुआ और ईश्वर के चरणों में पूर्ण समर्पण किया। जब उसकी मृत्यु हुई, लोगों ने देखा, एक दिव्य प्रकाश उसके शरीर से निकला। वह मुक्त हुआ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। हाँ, ईश्वर के चरणों में जाना मुक्ति का मार्ग है, परंतु केवल नामजप या रिवाज नहीं। पूर्ण समर्पण, निष्काम भक्ति, आत्मज्ञान और सच्चा कर्म जरूरी है। गीता, वेद, पुराण और ब्रह्मांडिक न्याय सभी इस बात को एकमत से स्वीकारते हैं कि मुक्ति केवल शरण से नहीं, शुद्ध हृदय और कर्म से मिलती है। आगे सुनते रहिए।